Hello, my dear students. Good morning to all of you. Welcome back at Shridhar Institute of Commerce. एंड रितु मैम के साथ आज हम फिर करते हैं पेपर 2 का सेक्शन एफ, जिसका एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास पड़ा है, मतलब बचा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 48 एंड इट हार्डली टेक्स 15 मिनट्स। तो मैं आपका वैल्यूएबल टाइम में से 15 मिनट खाली बच्चों मांग रही हूँ। कितने मार्क्स के लिए? 11 मार्क्स के लिए। तो आपके लिए मार्क्स वैल्यूएबल है और मेरे लिए टाइम। तो आप भी लग जाओ और चलो मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 48 पेपर 2 सेक्शन एफ। चलो फटाफट आ जाओ स्क्रीन पर। चलो तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 48। ये पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है। पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन बचा है। अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 में अभी भी कोई दिक्कत है तो आप ढूंढिए कि वो मतलब मेरे श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के चैनल पे जाइए। वहां पे मेरे किसी भी वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे मेरी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो उसमें पेपर 1 अकाउंट्स का कंप्लीट हो चुका है। पेपर 2 का सेक्शन सी से अभी तक के सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या बचा है? सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है पेपर 2 का सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 48, जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मेट बना लीजिए। चलिए, तो हमें क्या बनाना है इसके अंदर? प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा फाइनल अकाउंट का, कंपनीज के फाइनल अकाउंट का आता ही आता है लास्ट वाला। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मेट बनेगा, आप ऐसे बना लीजिए। ओके, डन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट में क्या लिखते हैं आप बताओ? कल भी मैंने आपको याद करवाया था। बोलो, सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट में फर्स्ट क्या लिखते हैं? सेल्स। वेरी गुड। तो पहले क्या लिखते हैं? सेल्स इनकम। अब क्वेश्चन में से फटाफट जब तक मैं लिख रही हूँ सेल्स इनकम ढूंढिए। कितने की है? 7, क्रेडिट साइड में होगी 7,50,000। तो इनर कॉलम में लिखिए 7,50,000। उसमें एड ऑन कर दीजिए अदर इनकम, प्लस कर दीजिए, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, और ऐड कर दीजिए अदर इनकम अदर देन सेल, यानी जो पी एंड एल अकाउंट में आती है। ठीक है, देखिए कुछ अदर इनकम में हमको कुछ दे रखा है क्या? यस, दे रखा है 20,000। तो इसमें 20,000 प्लस कर दीजिए तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, और इसको टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दीजिए 7,70,000। डन। नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो तो ये मेरी जो थर्ड कॉलम आया, एक काम करो, रुको, इसको टोटल इनकम लिखना पड़ेगा। तो आप यहां लिखिए 7,70,000 और इसको हेडिंग दे दीजिए टोटल इनकम, थर्ड नंबर, और लिख दीजिए टोटल इनकम। ठीक है, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट वाला एक्सपेंस का कॉलम। तो फोर्थ नंबर पे बनाइए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक एक एक्सपेंस ढूंढते जाइए फटाफट फटाफट, जो जो दे रखा है। तो देखो ये 2 हो चुके हैं। फिक्स जैसे टेंजेबल, ये तो उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो सबसे पहले सीओजीएस या फिर परचेज होनी चाहिए। तो परचेज है क्या? ये रहा, सीओजीएस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहां पे लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का दे रखा है? देखिए आपको 4 लाख रुपीज का। तो इनर कॉलम में लिखिए, सारे एक्सपेंस इनर कॉलम में लिखना। ठीक है, 4 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद इंप्लॉइज से रिलेटेड कुछ है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो नेक्स्ट लिखिए इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कितने का दे रखा है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस? ये रहा 1,30,000। 1,30,000 है ना? हाँ, तो इसके नीचे लिख दीजिए 1,30,000। डन। नेक्स्ट देखिए फिनेंशियल्स वाले एक्सपेंस। देखिए फिनेंशियल कुछ है क्या? फिनेंस कॉस्ट, ये रहा फाइनेंशियल कॉस्ट। तो नेक्स्ट लिख लीजिए फिनेंशियल कॉस्ट। इनको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिनेंशियल फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट कितने रुपए दे रखा है फाइनेंस कॉस्ट के? 17,500। तो 17,500 सीओजीएस पर सबसे ऊपर लिखना। ठीक है, और आप देखिए कुछ और कुछ है क्या हमारे पास? यस, डेप्रिसिएशन इज देयर, रिसीवेबल पेएबल बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन इज देयर। डेप्रिसिएशन कितने का है? 22,500।
यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। देखिए और कुछ बचा है क्या? इन्वेंट्री बैलेंस शीट में जाएगी, फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में सेल्स आ गई, अदर इनकम सेल्स आ गई, अदर इनकम आ गई, इंप्लॉय बेनिफिट आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग बैलेंस शीट में जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट आ गई, ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट में, ट्रेड कैश बैलेंस शीट में, और ये दोनों आ चुके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, बाकी सब बैलेंस शीट में। ये तो टैक्स का वो दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो निकालू, फिर उसमें से टैक्स माइनस करेंगे। ठीक है, एक्सपेंस पूरे हो चुके हैं तो फाइनल कॉलम बाहर लिख दीजिए। तो आप लिखिए यहाँ पे 5 लाख, इसको भी वैसे लिखिए थोड़ा एक कदम नीचे, एक कदम नीचे, और यहाँ पे डाल दीजिए टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आप टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपका 5th पॉइंट आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लिखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स की रेट देखी हो तो फिर टैक्स माइनस करना, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस कर दीजिए। तो आप ऊपर वाले में से ये माइनस कर देंगे तो आपका साफ साफ दिख रहा है 2 लाख रुपीस बच जाएगा। अब टैक्स की रेट कितने डायरेक्ट ही दे रखा है, टैक्स अमाउंट ही दे रखा है, कितना दे रखा है सीधे 80,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम टैक्सेस, तो आ जाएगा पॉइंट प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेस कितना दे रखा है आपको 80,000, तो 2 लाख में से 80,000 आप माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका 1,20,000, और ये आपका हो जाएगा 7th कॉलम, और लिख लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस ये कंपनी का जो शेड्यूल 3 का होता है इसमें तो कुछ बताना नहीं होता, साली हमको वैल्यूज वहां से उठा के यहाँ रखनी है। ठीक है, खाली यही करना है। ओके, चलिए उसमें आ जाइए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, शेयर लिखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, हेडिंग लिखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये हेडिंग है। अब इसके अंदर सब हेडिंग आती है इक्विटी सॉरी शेयर होल्डर्स फंड, तो पहला आता है इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड। अब उसमें आप फर्स्ट ए या डाल दीजिए या छोटा वाला ए डाल दीजिए, ए डाल दीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा था हमको, कितने का दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 यानी 5 लाख रुपए। तो इनर कॉलम में लिख लीजिए 5 लाख रुपीस। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। कोई रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है क्या? ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है क्या? नो, नॉट रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है क्या? रुको, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट, एम्प्लॉयमेंट में लॉन्ग टर्म, इनका ट्रेड एक्सपेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल, इन्वेंट्री, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो आप डैश छोड़ दीजिए, बी रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन सुनिए रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में तो नहीं दे रखा, एक मिनट, बैलेंस शीट में तो नहीं देखा, पर अभी जो प्रॉफिट आया वो 1,20,000 रुपए, तो वो लिख दीजिए इस साल का प्रॉफिट। अगर पहले का होता तो हम उसमें ये प्लस कर देते। ठीक है, तो टोटल आ गया मेरा कितना 6,20,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6,20,000। ओके, अब पहला पॉइंट हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका? नॉन करंट, फिर करंट, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज उठा लीजिए वहां से, लॉन्ग टर्म जो भी लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी साइड में देखो इक्विटी हो गया है, ये दोनों हो गए थे, ये बचा है कुछ, ये रहा 3.5 लाख रुपए, और करंट में 1 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। तो वो आपको दे रखा है, ए पॉइंट लिख दीजिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने का दे रखा है 3,50,000, तो बाहर आउटर कॉलम में भी लिख दीजिए 3,50,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब लिख दीजिए करंट लाइबिलिटी, थर्ड पॉइंट लिखिए करंट लाइबिलिटी, इसमें एक ही पॉइंट था, पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उतना ही लिखिए। इसका ए पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा था? ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल, जो नाम वहां दे रखा है वही लिखना,
ट्रेड पेबल्स कितने का दे रखा है? ट्रेड पेबल्स कितने का दे रखा है? 1 लाख। तो 1 लाख रुपीस। और अभी आपने प्रोविजन बनाया था, तो प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000। तो टोटल आ गया आपका 1,80,000। तो आपके लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 50, 11,50,000। ये आ गया आपका टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, अब एसेट साइड बनाइए, थोड़ा छोटा है, मैं और ड्रॉ कर लेती हूँ एसेट साइड में। एक मिनट, ठीक है, चलिए एसेट साइड बनाइए फटाफट। एसेट साइड में लिखिए फटाफट। अब क्या पॉइंट आ जाएगा आपका? सेकंड। देखो ऊपर फर्स्ट डाला था ना, अब यहाँ पे डालिए सेकंड पॉइंट। क्या लिख देंगे? असेट्स। ठीक है, असेट्स को अंडरलाइन कर दीजिए। चलो, तो पहला आ जाता है आपका, फर्स्ट क्या आ जाता है इसमें? नॉन करंट, लॉन्ग टर्म पहले आती है तो उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट आप पकड़ लीजिए, आपके पास फिक्स्ड एसेट कौन कौन सी दे रखी है? तो देखो आपको, ये तो करंट है, ये रहा फिक्स्ड एसेट टेंजेबल 8 लाख रुपीस। तो नॉन करंट एसेट में आपको दे रखी है फिक्स्ड एसेट, 1 पॉइंट डाल दीजिए। फिक्स्ड एसेट्स टेंजेबल जैसे दे रखा है वैसे वैसे लिख देती हूँ मैं। कितना? 8 लाख रुपीस। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? चलो, और कुछ दे रखा है क्या लॉन्ग टर्म में? टेंजेबल हो गया है। एसेट साइड देखिए, इन्वेंट्री बाकी है, टेंजेबल हो गया, और ये क्या बाकी है? ये तो हो गया। यहाँ पे ये ट्रेड रिसीवेबल करंट है, ये हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओके, वो भी नॉन करंट है, यानी नॉन करंट में आ जाएंगे बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने का था? 1,40,000। ठीक है, टोटल करके फाइनल वैल्यू बाहर लिख दीजिए। अच्छा, ये तो अमाउंट का कॉलम था ना, व्हाट आई हैव डन, ऐसे ही जाने दो ना। 9,40,000। ठीक है, नंबर 2 पे लिखिए करंट एसेट। करंट एसेट में आपके पास पहला आ जाएगा इन्वेंट्री, पढ़ा था अभी हमने, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज देखिए कितने की है, ये रहा 1,10,000। तो इनर कॉलम में लिखिए 1,10,000। फिर बी आ जाएगा आपका, देखो ट्रेड रिसीवेबल वगैरह पढ़े हैं क्या, और क्या बचा है? इन्वेंट्रीज आ गया, ट्रेड रिसीवेबल, पेएबल लिख लिया था, रिसीवेबल इज 40,000। तो ट्रेड रिसीवेबल लिखिए, ट्रेड रिसीवेबल, बोलिए कितना है? 40,000। और कुछ बचा है क्या? अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन में क्या बचा है। हाँ, करंट, ये वाला, ये तो करंट ही है, कैश एंड बैंक बैलेंस। चलो सी, कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों एक साथ लिखे तो एक साथ लिख लीजिए। कितना है? 60,000। तीनों को प्लस करके फाइनल अमाउंट बाहर, तो 2, ये 1 लाख, ये 1 लाख, 2,10,000। अच्छा, इसको रेड पेन से लिख देती हूँ, 9,40,000। दोनों का टोटल कर दीजिए, लाइबिलिटी के बराबर, एसेट के बराबर आ जाना चाहिए। तो हो गया 9, 10, 11, 11,50,000। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दीजिए टोटल। ये बन गई आपकी। बोलो कोई दिक्कत? देखो ये तो 12 मिनट में हो गई। ये जब मैंने पार्ट 1 का भी करवाया था, पेपर 1 का फाइनल अकाउंट, तब भी मैंने बोला था बहुत छोटे छोटा ही देता है, ये बहुत छोटी चीज, बहुत अंदर घुस के डीप में नहीं देता। तो आपको खाली फॉर्मेट याद कर लेना है, और यू हैव टू जस्ट पिक अप द वैल्यूज फ्रॉम द क्वेश्चन एंड पुट इट डाउन इन द आंसर्स इन द फॉर्मेट। ओके, पूरा पूरा फॉर्मेट, मतलब थोड़ा ब्रॉड ब्रॉड वाला ज्यादा याद रखना, बहुत अंदर डीप में नहीं घुसना है। नोट ऑफ अकाउंट्स के लिए वो हमें खुद ही मना कर देता है, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है कि जो नोट्स ऑन अकाउंट्स में जाएगी। तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट फर्स्ट,
ओके, अब आपका देखो मैं क्या बोल रही हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में लिखिए, कुछ और चाहिए तो वो भी लिखिए। जैसे स्टैटिस्टिक्स अभी तक नहीं बना है तो मैं सोचू पेपर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट का 1-2 पेपर ले लूँ, फिर हम पेपर 3 पर चलेंगे अकाउंट्स के। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट में और मैसेज में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, नॉट फॉर योर एग्जाम्स। और एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही है। तो विजिट आवर चैनल, दैट इज श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।